बच्चों, तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में देखे थे, आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में कुछ प्रश्न, आज उन्हीं प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं आज का अगला प्रश्न। ठीक है, तो इसमें अगला प्रश्न देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो देखिए भूमि बनाते हैं, आपका आज का 10वां प्रश्न है। भूमि से 60 मीटर मतलब 60 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, पतंग उड़े, या पतंग कैसे उड़ेगी? ये इसकी डोरी होगी। देखिए पतंग डायरेक्ट यहाँ से तो यहाँ उड़ेगी नहीं, ये हम क्या कर रहे हैं, उसका लंबवत दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पतंग की जो डोर जो भी होगी, व्यक्ति यहाँ होगा और यहाँ से उड़ाएगा तभी ये यहाँ पर होगा, इसकी लंबवत ऊंचाई होगी। ठीक है, ABC मान लेते हैं। ठीक, और इसकी दूरी है आपका 60 मीटर। 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे, मतलब ये लंबवत ऊंचाई दिया रहता है, ऐसा नहीं कि यहाँ से नाप कर हम यहाँ लेते हैं। ठीक है, ऊंचाई जब भी ली जाएगी हमेशा लंबवत ही ली जाती है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से किसी बिंदु पर बांध दिया गया। देखिए यहाँ पर बांध दिया गया, जो क्या है 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जो 60 डिग्री पर झुका है। यह मानकर कि डोरी क्या है, तनी हुई है, मतलब ढीला नहीं है, मतलब डोरी एकदम टाइट है। तो उस केस में कह रहा है कि डोरी की लंबाई बताइए कितना होगा। तो डोरी की लंबाई ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप निकाल सकते हैं। कौन सा लगाइए, साइन लगा सकते हैं, 10 लगा सकते हैं, जो भी लगाना आप लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे ही कर सकते हैं ना, इसी तरह का इससे पहले भी उन्होंने बताया है, तो ये आप खुद से कर लीजिए। तो इसको शॉर्ट तरीके से कैसे होगा वो बताते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले 2 सवाल और कराया ना, सी में ही है, आपको सिर्फ लगाना है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री लगाते ही आपका AB अपॉन BC आ जाएगा। AB आपका आ गया, साइन 60 आपका आता है √3/2 बराबर AB आपका दिया है 60 और BC आपको पूछ रहा है, तो सिंपली आपको हो जाएगा BC इधर कर देते हैं, उसके बाद 60 इंटू 2/√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं ही करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो 120 √3/3, काटेंगे तो आएगा 40 √3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए 60 है तो इसका 1 होगा, इसका √3 होगा और ये 2 हो जाएगा। तो देखिए ये √3 का मतलब आपको दे रखा है कितना है, 60 है, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 60/3 अंडर √ मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आएगा 60 √3/3, यह आएगा आपका 20 √3। लेकिन लाना कितना है, 2 का, इसी में क्या करें 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो आपको हो जाएगा 40 √3। देखिए सेम आया। तो शॉर्ट तरीका लॉन्ग तरीका दोनों से उत्तर सेम आएगा, लेकिन शॉर्ट से आपको सोचने की क्षमता विकसित हो जाएगी। इस तरह का प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 11वां सवाल, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही और स्थित 2 गांवों के अनुमान को 45 और 60 डिग्री देखे गए। तो हम क्या करें, सबसे पहले कोई जहाज है और जहाज से लंबवत ऊंचाई निकाल लेते हैं, जहाज और यहाँ पर एक लंब खींच लेते हैं, और एक ही और है, मतलब एक यहाँ पर होगा, दूसरा यहाँ कहीं होगा, गांव एक ही साइड में है, और दिया है एक का 45 और दूसरे का 60 डिग्री। तो जो दूर होगा उसका 45 डिग्री होगा, और जैसे जैसे नजदीक आएंगे कोण क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो ये 60 डिग्री हो गया। और कह रहा है यहाँ पे गांव A है, यहाँ पे गांव B है, इन दोनों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। ठीक है, इसको निकालना है, 2 किलोमीटर दे रखा, और यहाँ पर आपका ABC और ये D हो गया। C क्या है आपका, एक जहाज है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये फिगर ऐसे बना, सवाल को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो फिर देखिए जहाज की एक ही दिशा में, मतलब कोई सड़क है, उस सड़क की एक ही दिशा में 2 गांव, मान लीजिए यहाँ पर कोई, मान लीजिए ये सड़क थी, तो एक ही दिशा में। अब चूंकि देखिए गांव है तो गांव की ऊंचाई तो होगी नहीं, ऐसा नहीं कि गांव की कोई ऊंचाई, जैसे मीनार दिया होता या आपका कोई बिल्डिंग दे दिया होता है, पहाड़ होता, तो उसकी एक ऊंचाई होती है। लेकिन यहाँ पर गांव दे रखा है, तो गांव को तो हम एक पॉइंट, क्योंकि ऊपर से देख रहे थे, पॉइंट ही मानकर चलेंगे। ठीक है, इस वजह से हमने क्या किया, इसको एक पॉइंट की तरह डिनोट कर दिया। अब ऊपर से देख रहे हैं तो एक गांव को 45 डिग्री के कोण पर देख रहा है और दूसरे को 60 डिग्री के कोण पर, और कहा अगर इन दोनों गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, तो बताइए जहाज की कितनी ऊंचाई पर क्या कर रहा है, उड़ रहा है।
ये निकालना, चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। जब हमको यही दे रखा है तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। इसको लिखे पहले, माना सी जहाज है, जहाज है, हवाई जहाज है, ठीक है। तो इसलिए समकोण त्रिभुज सी डी बी में देखिए सबसे पहले हम इस वाले पूरे त्रिभुज को लेकर चलना है। ये जो आपका त्रिभुज है सी डी बी, ये बड़ा वाला त्रिभुज में क्या लगा दे, 10 45, ठीक है। 10 45 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर और लिख देते हैं, माना सी जहाज है जिसकी ऊंचाई क्या है, डीसी है, ठीक है। यही डीसी में फाइंड करना है। तो देखिए ये 45 डिग्री हो गया। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब सी डी बटा डीबी, डी और डीबी को हम क्या लिख सकते हैं, डी ए प्लस ए बी। तो सी डी बराबर डी ए प्लस ए बी, ये 10 45 की वैल्यू देखिए। अब एक बराबर आपका सी डी बटा डी ए की वैल्यू क्या है, नहीं पता, तो डी ए को डी ए लिखते हैं। और सी डी की भी नहीं पता थी तो सी डी, लेकिन ए बी की वैल्यू पता है कितना, 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, डी ए प्लस 2 बराबर सी डी। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए एक और त्रिभुज बना है, त्रिभुज सी डी ए में, समकोण त्रिभुज सी डी ए में देखिए क्या होगा, 10 लगाते हैं, 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बटा डी ए, ठीक है। अब 10 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 = सी डी बटा डी ए। अब देखिए सी डी और सी डी दोनों जगह है, तो क्या करें, सी डी की वैल्यू हमको उठाकर इसमें रख दें, ये यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दे सी डी की वैल्यू। तो हम क्या करें, सिंपली यहाँ से उठाकर इसमें रख देते हैं। तो समीकरण 1 से सी डी का मान रखने पर, ठीक है। देखिए सी डी का मान ही हमें चाहिए, सी डी का मान जो है हमें चाहिए, तो हम सी डी को छोड़ भी सकते हैं और उसी की जगह दूसरा रखकर वापस से उसी में आकर वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम एक स्टेप कम कर दिए, तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो आपका √3 = हो जाएगा सी डी की जगह क्या लिखे हैं, डी ए प्लस 2/डी ए। अब देखिए डी ए का इधर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, डी ए इंटू √3 बराबर डी ए प्लस 2। अब देखिए इसको 75 कर लीजिए आप, 75 करने पर क्या आ जाएगा आपका, डी ए √3 माइनस डी ए बराबर 2। तो डी ए कॉमन कर लेते हैं, डी ए √3 माइनस 1 बराबर 2 हो गया। अब डी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ देखिए डी ए बराबर 2/√3 माइनस 1 हो गया। तो हम क्या कर, परमीकरण करके ऊपर कर लेते हैं, डी ए की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 2, परमीकरण करेंगे तो √3, चलिए पूरा कर लेते हैं आपके लिए, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आपका 2√3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, आपका 2√3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 बराबर, देखिए 3 में से 2 जाएगा तो कट जाएगा, तो 3 प्लस 1, ठीक है। √3 प्लस 1 हो गया आपका डी ए का मान। हमें चाहिए क्या, सी डी का मान चाहिए, तो सी डी का मान, इसलिए डी ए का मान, अब डी ए का मान आप समीकरण 1 में रखिए, या इसको अगर आप समीकरण 2 मान लीजिए तो समीकरण 2 में रखिए, वैल्यू आपकी सेम ही आ जाए। तो हम 1 में रखते हैं मान, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 में जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डी ए की जगह √3 प्लस 1 प्लस 2 बराबर सी डी। अब हो जाएगा आपका सी डी बराबर 2 अरे 3 प्लस √3,
और इसकी वैल्यू अगर रखना चाहे तो इसकी वैल्यू 1.732 होता है। √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो हो जाएगा आपका 4.732 किलोमीटर है। तो किलोमीटर, अगर मीटर होता तो क्या रखते मीटर, लेकिन सवाल में किलोमीटर दे रखा है तो हमारा आंसर किसमें आएगा, किलोमीटर में। ठीक है, ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, ये आपका यहीं पर आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड से कैसे होगा देखिए, शॉर्ट मेथड के लिए यहाँ देखिए फिगर पहले बनाते हैं क्योंकि वहां पर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। ये आपका हो गया 45, ये 60। ठीक है, 60 के लिए देखते हैं, 60 के लिए हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1। 45 के लिए क्या हो जाएगा, 45 के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक 1 और ये भी 1, तो हमें √3 को बराबर करना पड़ेगा। √3 बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई कर दे √3 से, ये √3 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये √3 हो गया। और देखिए पूरा √3 है ना, तो यहाँ की वैल्यू क्या बचेगी, ये जो वैल्यू है ये क्या है आपका, √3 में से 1 कम करना पड़ेगा, आ जाएगा। √3 में से 1 कम करेंगे तो आ जाएगा। अब यही जो √3 - 1 है ये किसके बराबर है, 2 किलोमीटर के, तो हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं 2/3 √, देखिए आया कहीं पर, कहीं आपको दिख रहा हो, देखिए यहाँ पर है, इसको परमीकरण करके करेंगे तो क्या आएगा आपका, 1 की वैल्यू आपका आ जाएगा √3 + 1। ठीक है, 1 की वैल्यू √3 + 1 आ गया, लेकिन हमें चाहिए कितना, √3 की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम क्या करें √3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 3 + √3, देखिए यहाँ पर आया, और इसी का वैल्यू जो रखेंगे तो ये आपका 4.732। देखिए इतना लंबा सवाल था लेकिन काफी कम लाइन में, 4 लाइन में ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से आगे और सवाल देखते हैं कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो 1.5 मीटर लंबा लड़का, देखिए बनाते हैं 1.5 मीटर लंबा लड़का, ये यहाँ पर एक आधार, हम सबसे पहले आधार बनाएंगे, उसके बाद 1.5 मीटर का जो लंबा लड़का है उसको बनाएंगे, 1.5 मीटर। ठीक है, लंबा लड़का है और वह देख रहा है कि ऊंचे भवन जो 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर ऊंचे भवन को कुछ दूरी से खड़ा होकर देख रहा है। मान लीजिए ये 30 मीटर ऊंचा आपका भवन था, उसको कुछ दूरी से खड़ा होकर आपका देख रहा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब वह उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 होता है। देखिए जब वह जा रहा है यहाँ से यहाँ, तो इस समय इसकी आंखों से जो कोण बन रहा था वो कितना था, ये कितना हो गया आपका 30 डिग्री था। ठीक है, जैसे जैसे वो आगे गया, कुछ मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, तो उसकी आंखों से जो बनने वाला आपका उन्नयन कोण है वो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक, तो अब कह रहा है बताइए वह भवन की और कितनी दूरी चलकर गया। आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है कि आप बताइए ये जो गया है वो व्यक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, वो कितना दूरी तय किया है। ठीक है, तो देखिए इस वैल्यू का तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पर आपका, क्योंकि देखिए आपका आंख से देख रहा है तो लड़के क्या दूरी 1.5 ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर ऊंचाई में से फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका भी इस्तेमाल यहाँ पर आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं, तो आपका 1.5 हम इसको मान लेते हैं A, B, C और D। तो यहाँ से कितना है 1.5 है, तो ये आपका कम कर दिया जाएगा। देखिए इसको हल करते हैं, ये आपका सवाल नंबर है 12। माना क्या है, लड़का AB दूरी चला। ठीक है, ये मीटर में है तो ये भी क्या होगा AB मीटर चला, दूरी चला। ठीक है, तो इसमें लगा दें आपका क्या 10 30 डिग्री। ऐसे नहीं, सबसे पहले लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। पुराने वाले की तरह देखिए बन गया। अगर ये वाला पोर्शन हट जाए तो सेम आपका पुराने वाले की तरह ही बन जाएगा। तो 10 30 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा CD अपॉन AC, ठीक है। तो 10 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर CD अपॉन AC। ये समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अगला देखिए, यहाँ पर वैल्यू बाद में पुट करेंगे जब यहाँ पर कुछ दिखेगा। अगला देखिए, समकोण त्रिभुज हाँ, यहाँ पर देखिए AC को कुछ और भी लिख सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। AC को और लिखा जा सकता है CD अपॉन AB प्लस BC, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर ये 20 पूरा वैल्यू मिल जाए और ये वैल्यू मिल जाए तो दोनों घटा देंगे, इस पूरे में से इसको घटाएंगे तो हमारा ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। हमें यही करना है। देखिए समकोण त्रिभुज, अब यहाँ पर आ जाएंगे BCD में कितना देखिए 10 60 डिग्री 10 45 30, ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा CD अपॉन BC, ठीक है। तो 10 60 का √3 होता है बराबर CD की वैल्यू CD रहने देते हैं अपॉन BC, ठीक है। तो हम क्या करें, CD की वैल्यू को यहाँ से हटा देते हैं, CD सीधे हट जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, देखिए जहां जरूरत होगी हमें उसी की वैल्यू रखनी है। ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यू रहकर कैलकुलेट करनी। देखिए अगर यहाँ पर रखकर कैलकुलेट करें तो यहाँ आपका 27.5 आ जाता, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर प्रॉब्लम होती, तो हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो अभी इधर मल्टीप्लाई करते हैं, आपका क्या चाहिए हमें CD, तो CD के लिए हो जाएगा √3 इंटू BC इक्वल टू CD। ये आपका समीकरण 2 बन गया। हम देखिए CD की हमको जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने CD की वैल्यू ही नहीं रखी। अब देखिए हम सीधे यहाँ आते हैं, जहां जरूरत होगा सिर्फ वही रखा जाएगा। तो ये देखिए अब आपका हो जाएगा समीकरण 2 से CD का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर है 1/√3 बराबर CD की जगह √3 इंटू BC बटा AB प्लस BC, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद 1/√3, अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका AB प्लस BC बराबर √3 उधर करेंगे तो 3 इंटू BC, ठीक है। ये हो गया आपका AB प्लस BC माइनस 3 BC बराबर 0 हो गया। आपका क्या आ जाएगा, AB माइनस 2 BC बराबर 0, ये AB बराबर 2 BC। यहाँ पर हो गया आपका AB बटा BC इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया आपका। ये क्या है, मीटर, ये मीटर नहीं रेशियो ही है, तो मीटर तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ तक तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ये हो गया समीकरण 3। AB अपॉन BC आ गया, AB अपॉन BC आ गया बराबर 2:1 आ गया, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ तक कोई वैल्यू नहीं मिली, तो हमें मजबूरी हो गई कि यहाँ पर हम इसकी वैल्यू की मदद से हम निकालें, ठीक है। तो ये आपका 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 28.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कहीं ना कहीं हमको रखना पड़ेगा। CD की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, अगर समीकरण इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा BC। तो हम यहाँ पर देखते हैं समीकरण 2 में CD का मान रखने पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा देखिए आंसर ऐसा कुछ आया नहीं कि जो न्यूमेरिक वैल्यू में हो, इस वजह से रेशियो कहा होता तो रेशियो में तो ये आंसर आ गया, लेकिन
न्यूमेरिक में नहीं आया, इसकी वजह से हमें इसको बदलना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप यहीं पे बदल कर डायरेक्ट कर सकते थे, ये तब ये नहीं आता इतना लंबा, तो डायरेक्ट यहाँ पर आपका आंसर आता, हमें एक स्टेप बढ़ाना पड़ गया। कोई बात नहीं, चलिए देखिए, तो ये √3 इंटू BC इक्वल टू आपका 28.5 आ गया। अभी आपका BC इक्वल टू, इसको उधर भेज देंगे तो आपका 28.5 इंटू √3/3 पर में करके हम डायरेक्ट कर दें। ठीक है, अब इसी वैल्यू को उठाकर क्या करेंगे, आप रख दें समीकरण 3 में BC का मान रखने पर, जब समीकरण 3 में BC का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, AB अपॉन BC रखेंगे तो 28.3/3 इक्वल टू 2/1। 2/1 या 2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका आएगा AB बराबर 2 गुणे 28.5 √3/3 तो आप करेंगे तो आएगा 28 गुना 56 और आधा का 2 गुना 1, 56 और 1 57 √3/3 कटेगा तो आपका आएगा 19√3 मीटर। देखिए मीटर में दे रखा था इसलिए मीटर, किलोमीटर में होता तो किलोमीटर में आता। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आप इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से करने के लिए देखिए इस तरह का हमने एक बता रखा है आपको पहले से ही, कि उसमें मतलब उस तरह का जब होता है तो हम इसको कैसे बदलेंगे, मतलब ये वाली वैल्यू चाहिए होगी तो क्या करेंगे, ये चाहिए तो क्या करेंगे, और ये चाहिए तो क्या करेंगे। आप अगर नहीं समझ में आए तो पुराना पिछला वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए। वैसे यहाँ पर इसका ये 60 है तो कितना आ जाएगा 1, ये √3 और ये 30 है तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, इसको भी √3 करना पड़ेगा ना, तो इसको √3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका तब यहाँ पर मल्टीप्लाई तो ये 3 हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा 3 है और ये 1 है तो ये बचा कितना 2। देखिए AB अपॉन BC क्या आया है, AB अपॉन BC कितना आया, AB 2 और BC 1 आ गया। देखिए यहाँ तक आ गए, आप डायरेक्टली यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, मतलब ये पूरे स्टेप गायब होकर आप सीधे यहाँ तक आ गए। अब क्या करना था, लास्ट में ये स्टेप होगा। तो हमें वैल्यू कितना दे रखा है, √3 की वैल्यू दे रखी थी ना। देखिए √3 की वैल्यू में दे रखी है 28.5, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28.5 √3 पर में कड़ा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 बचेगा। हमें 2 की वैल्यू चाहिए थी, देखिए वही 2 की वैल्यू हम क्या किए, इसमें अगर 2 का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 57 √3/3, इसको जब करेंगे तो आपका 19√3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा तरीका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला दे रखा है, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु को उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मतलब कोई मंदिर है जो कि पूरा नहीं हुआ है, कोई मंदिर है मान लीजिए, ठीक है, पूरा नहीं हुआ, यहाँ से देखा जा रहा है तो 30 डिग्री है, इसके बीच का कोण, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मंदिर कितना ऊंचा और बना जाए कि उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए, कितना और बना दिया जाए। ठीक है, कितना और, जब ज्यादा बनाएंगे तो क्या होगा, कोण का मान बढ़ जाता है, उसी जगह से देखा जाएगा। ठीक है, ये आपको आ जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरह का भी सवाल देखिए, ऐसा भी इस तरह का फिगर भी बना हुआ है। ठीक है, देखिए ये आपका होगा कितना, ये 30 हो गया, A B C और D। तो इसको हल करते हैं। माना AB मंदिर है जो अधूरा है, BC उसे पूरा करेगा, मतलब आधा बना हुआ है तो उसको पूरा करने के लिए हमें BC और बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर दे रखा है आपको AB बराबर 30 मीटर। तो देखिए कौन सा लगा है, समकोण त्रिभुज ABD में 10 30 डिग्री
बराबर आपका ए बी अपॉन ए डी। तो 10 30 होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू दिया है 30, ए डी का नहीं दिया है तो ए डी छोड़ देते हैं। तब आपका ए डी बराबर कितना आ जाएगा, इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर होगा 30√3, ये आपका इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए डी आपका 30√3 मीटर हो गया। अब देखिए आपको चाहिए क्या, आपको तो बीसी चाहिए कि कितना और बनाया जाए वो चाहिए ना। तो हमको यहाँ पे करना पड़ेगा समकोण त्रिभुज, अगले त्रिभुज में देखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। देखिए पूरे में देखिए ये CAD में यहाँ त्रिभुज का नामकरण गलत हुआ है, यहाँ पर पहले बी होगा फिर ए होगा उसके बाद डी होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर है, एक मिनट इसको सही कर लीजिए, समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है, इस कोण की बात की जा रही है इस त्रिभुज में, इसलिए सब। अब इसमें भी देखिए त्रिभुज D, ये CAD में, CAD में देखिए इस वाले में पूरे वाले त्रिभुज में देखिए क्या होगा, 10 45 हो जाएगा और AC अपॉन AD 45 की वैल्यू कितना है 1, और AC की वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC बटा AD की वैल्यू देखिए यहाँ पर है 30√3। तो इसको हम क्या करें, इसको इधर भेज दें, 30√3 बराबर AB की वैल्यू आपको दे रखा है 30 प्लस BC चाहिए, यही तो पूछ रहा है, तो इसको इधर कर लेते हैं। तो 30√3 माइनस 30 बराबर BC। अब आपका जो BC है वो क्या हो जाएगा, 30√3 माइनस 1 ना मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आता है। ठीक है, शॉर्ट तरीके से कैसे होगा, शॉर्ट तरीका भी वही आसान है। देखिए इसका √3 हो जाएगा 30 के लिए, और इसका ये 1 हो जाएगा, 45 के लिए ये पूरा 1 हो जाएगा, 45 के लिए ये आपका पूरा 1 कहलाएगा और ये 1 कहलाएगा। देखिए इसको बदलना पड़ेगा, तो ये √3 हो जाएगा, ये भी √3 हो जाएगा। तो इसका मतलब √3 में से 1 घटाएंगे, देखिए √3 माइनस 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा। लेकिन 1 की वैल्यू दे रखा है, 1 की वैल्यू 30 दे रखा है, तो इतने की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 30 की वैल्यू कितना, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी आपका 30√3 माइनस 1। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक, तो और भी एक आध सवाल देख लेते हैं। चलिए आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं। आपका दिया है 15 नंबर, एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। तो एक नाव से नदी के किनारे स्थित, तो कोई नाव मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, और नदी का किनारा यहाँ पर है, या नदी का किनारा यहाँ मानिए ना यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से देखने पर कोई इमारत है यहाँ पर, इसका उन्नयन कोण यहाँ से देख रहे हैं तो कितना दिख रहा है, आधार बना है, ये दिख रहा है आपका 30 डिग्री का। ठीक है, दिख रहा है। 4 मिनट पश्चात नाव उसी प्रकाश स्रोत की दिशा में आ रही है, मतलब प्रकाश स्रोत की दिशा में यहाँ से यहाँ तक आ रही है। कितने मिनट तक, 4 मिनट तक, 4 मिनट तक, 4 मिनट तक आ रही है। तो फिर देख रहा है कि वो 30 से कितना हो गया, 60 डिग्री का उन्नयन कोण हो गया। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए नाव को इमारत के पास पहुंचने में कितना और समय लगेगा। ठीक है, देखिए तो आपको पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना और टाइम लगेगा, ये बताइए। ठीक है, तो देखिए ABC मान लेते हैं और ये D हो गया आपका। तो यहाँ पर क्या करें, देखिए पुराने वाले की तरह ही कुछ बन रहा है कि आपको ये चाहिए और बाकी सब दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है आपको कितना है, 4 मिनट। ये मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ एक वैल्यू दे रखी है, ये ना ही ऊंचाई दे रखा है और ना ही ये टोटल दूरी। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। इसका हल हो गया आपका 15 नंबर है ये। आपको माना CB मीनार है
मीनार ने इमारत दिया है, मीनार ने इमारत है और बिंदु ए पर नाव है। ठीक है, अब देखिए तो लगाते हैं इसमें समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए क्या हो जाएगा, 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका CB अपॉन AB, और 30 का होता है 1/√3 बराबर CB की वैल्यू पता नहीं है इसकी, AB को लिख सकते हैं आपका AD प्लस DB। ठीक है, क्योंकि हमको समय पूछ रहा है इसलिए यहाँ पर हम समय का मान रखेंगे। ठीक है, समय का मान जब यहाँ रखेंगे तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें समय में, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी समय में ही बदल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं बदल रहा है और इसकी वैल्यू दिया नहीं कुछ तो ये नहीं बदल रहा, तो ये क्या होना, ये किसी तरह हटना चाहिए। देखिए ये आपको आ जाएगा, इसकी तरफ भेज देते हैं तो AD प्लस DB अपॉन √3 बराबर CB। और देखिए AD की वैल्यू आपको दे रखा है, AD की वैल्यू कितना दिया है, 4 मीटर, तो इसको हटाते हैं 4 मिनट रख देते हैं। ठीक है, ये 4 रख देते हैं, समीकरण 1 हो गया। अगला देखिए, फिर समकोण त्रिभुज दूसरा ले लेते हैं। सामने 2 त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज लेना होगा। त्रिभुज DBC में, ठीक है, 10 अब कितना है, 60 डिग्री है बराबर CB अपॉन DB। तो CB अपॉन DB देखिए, ये इसकी वैल्यू √3 10 60 का, और CB अपॉन DB ये मालूम नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, हमें CB हटाना है, तो इसको इधर भेज देते हैं √3 DB इक्वल टू CB। समीकरण 2 हो गया। अब CB का वैल्यू किसमें रखे, समीकरण 1 में। CB का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए √3 DB इक्वल टू CB की जगह हो जाएगा 4 प्लस DB अपॉन √3। ठीक है, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 DD इक्वल टू 4 प्लस 4 DB, ये इसको इधर भेज देते हैं, आपका हो जाएगा 3 DB माइनस 4 DB इक्वल टू ये 4, ये 3 है, 4 नहीं है, सिर्फ DB है, बराबर 4। तो ये हो जाएगा आपका 2DB बराबर 4, तो आपका DB बराबर 2 मिनट। तो आपको 2 मिनट उसको क्या कर लगेगा, और अधिक समय लगेगा। ठीक है, तो ये आपका आज के लिए इतना ही, और इसका शॉर्टकट अगर देखना है तो देख लीजिए। जैसे ये 60 के लिए हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। 30 के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक √3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तब को क्या करना होगा, 1 को ही √3 कन्वर्ट कर दें, तो ये √3 हो गया, तो ये 3 हो जाएगा। अब 1 में से 2, 3 में से 1 घटाना होगा, क्योंकि देखिए हमको ये वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ तक तो दिया है, तो हमको ये वैल्यू चाहिए, तो क्या पूरे में से ये घटा दे तो आ जाएगा। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और 2 की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 की वैल्यू आपको 4 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, और 1 की वैल्यू ही तो पूछ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 मीटर आ गया। ठीक है, देखिए एक ही लाइन में आंसर आ गया। तो इस तरह से और भी सवाल हम देखेंगे। तो बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी जो बचा है वो अगले वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।